हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एंड सिलोग्स। तो मैंने सिलोग्स के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो भी देख लेना। इसमें मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है, किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। और कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईदर और नीदर नॉर कैसे करें, क्या करें पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का ही मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब सीधा सा होता है जिसमें आंसर जो है वो हमारा ईदर और आएगा, राइट। ईदर और हमारा आंसर आएगा, ईदर और नीदर नॉर नहीं आता है इसमें। ये चीज़ ध्यान रखें, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में ईदर और ही आंसर आएगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि हमारा सम और नो एक पेयर होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आता है। और एक हमारा ऑल और सम नोट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आता है, राइट। तो अभी इस वीडियो में हम ये क्लियर करेंगे कि क्या है सम नो ऑल सम नोट, क्या है क्या नहीं है, कैसे समझेंगे, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे, राइट। तो चलते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है सम डॉग आर काउ नो काउ इज कैट, राइट। तो देखिए सम डॉग आर काउ, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो सम डॉग, कुछ डॉग जो है, ये डॉग का सर्कल बना लिया मैंने, क्या है काउ है, तो ये मैंने बना लिया काउ का सर्कल, राइट। कुछ डॉग हमारे काउ हो गए। नो काउ इज कैट, कोई जो काउ है वो क्या नहीं है कैट। नो के लिए मैंने आपको बताया था आप ऐसे बनाइए, राइट। और ये हो गया हमारा कैट के लिए, कोई काउ कैट नहीं है। इनमें भी जो लाइन जो है ये शो कर रही है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इस टाइप से आपने बनाना है, राइट। इससे आपको याद रहेगा कि स्टेटमेंट में नो था, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं था। तो ये बन गया हमारा डायग्राम। अब कंक्लूजन पे चलता है। नो डॉग इज कैट, देखिए डॉग वाला सर्कल ये है, कैट वाला सर्कल ये है। इन दोनों का कहीं कोई रिलेशन स्टेटमेंट में तो दिया नहीं था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब इनका रिलेशन ना दिया हो स्टेटमेंट में तो हम इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, कंक्लूजन आएगा, तो उसमें हम डी लिखेंगे डाउट में। हमें नहीं पता कि कोई डॉग जो है वो कैट है या नहीं है, ठीक है। सम कैट इज डॉग, अगेन कैट वाला सर्कल ये है, डॉग वाला सर्कल ये है। सम कैट इज डॉग, हमें नहीं पता इन दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं है, तो हम इसके आगे भी लिख देंगे डी, राइट। हमने लिख दिया डाउट में, हम दोनों स्टेटमेंट में, कंक्लूजन में। तो अब देखिए यहाँ पर है सम, यहाँ पर है नो, ठीक है। ये अभी मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में बन सकता है, सम और नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आता है। और यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट डाउट में भी आ रही है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा ईदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू। या तो ये ट्रू है या ये ट्रू है, ठीक है। ये ट्रू है या फिर ये ट्रू है, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। इसका ये मतलब होता है या तो फर्स्ट ट्रू है तो सेकंड रॉन्ग है, सेकंड ट्रू है तो फर्स्ट रॉन्ग है, राइट। इसमें ऐसा क्यों, अब इसको एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको चॉकलेट दे दी, राइट। मैंने आपको चॉकलेट दी है, अब चॉकलेट दे दी, मान लो कुछ चॉकलेट दी है, सम चॉकलेट आई हैव गिवन टू यू, राइट। अब मैं कह रही हूँ मैंने आपको चॉकलेट नहीं दी, नो चॉकलेट इज गिवन टू यू, तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना। या तो मैं कुछ दूंगी या मैं कुछ नहीं दूंगी चॉकलेट, राइट। तो ये ईदर और का केस है, सम और नो का ये मतलब है, ठीक है। या तो वो चीज़ है या वो चीज़ नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मैं कह रही मैंने चॉकलेट नहीं दी तो फिर इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है कि कुछ चॉकलेट दी, राइट। और अगर मैं कह रही मैंने कुछ चॉकलेट दी तो फिर इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है कि कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो ये है हमारा ईदर और का केस कि नो डॉग इज कैट, या तो कोई डॉग कैट नहीं है, या सम कैट इज डॉग, या कुछ कैट डॉग है या डॉग कैट है। इसमें ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, यहाँ डॉग है पहले नंबर पे, यहाँ कैट है, यहाँ कैट है और यहाँ डॉग है। ऑर्डर जो है ये उल्टा हो गया, राइट। कैट पहले आ गया, इसमें डॉग बाद में आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सम और नो वाली स्टेटमेंट में ऑर्डर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चाहे कोई भी पहले दिया हो कोई भी बाद में दिया हो, अगर डाउटफुल में आ रही है स्टेटमेंट तो ईदर और का केस बनेगा, राइट। अब देखिए इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट कंक्लूजन को चेंज करता है। यही कंक्लूजन है नो डॉग इज कैट सम कैट इज डॉग, राइट। लेकिन इसमें अगर हमारा ऐसे हो जाता है कि कुछ जो नो डॉग इज कैट, ये पहला कंक्लूजन है। सेकंड जो है वो मैं ले लेती हूँ सम कैट कैन बी डॉग, ये मैं ले लेती हूँ सेकंड कंक्लूजन। अब आप देखिए फर्स्ट आपने देखा कंक्लूजन नो डॉग इज कैट,
डॉग यहाँ है, कैट यहाँ है, इनका हमें नहीं पता रिलेशन है या नहीं है, तो हम आगे डाउट में हमने लिख दिया भाई हम डाउट में है, ठीक है। सम कैट कैन बी डॉग, ये कैट है, ये डॉग है, कैट डॉग हाँ भी हो सकती है, हमने तो दूर बना रखा है, हमें नहीं पता ये है या नहीं है, यहाँ आ गया कैन बी, ठीक है। हाँ ये चीज़ हो सकती है, तो हो सकती है में हम डाउट नहीं लिखेंगे, यहाँ हम कंफर्म करेंगे इस चीज़ को, राइट। तो ऐसे केस में जिसमें कैन भी आ रहा है और आपको दिख रहा है कि इनके बीच में रिलेशन तो स्टेटमेंट में तो था नहीं, तो और आप इसमें कंफर्म कब हो सकते हैं, जब कैन भी आ रखा है, ठीक है। यहाँ पे इज था तो हम कंफर्म नहीं थे, लेकिन यहाँ कैन पॉसिबिलिटी वाला केस आ गया कि हाँ भाई ये चीज़ हो सकती है, वो आपने कंफर्म करना है। अब ऐसे केस में इधर और का केस नहीं बनेगा, जबकि यहाँ नो है, जबकि यहाँ सम है, लेकिन ये इधर और में नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक स्टेटमेंट डाउटफुल आई है, दूसरी हमारी 100% ट्रू आई है, तो इसमें कंक्लूजन सेकेंड हम ट्रू करेंगे ऐसे केस में, राइट। और आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, सम नो हमारा इधर और में आता है, लेकिन जब दोनों स्टेटमेंट डाउट में आती है, अगर एक भी आपकी ट्रू आ रही है, एक भी आपकी फॉल्स आ रही है, तो फिर हमारा वो इधर और का केस नहीं बनेगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम पेन आर क्लिप्स, सम क्लिप्स आर पेन, राइट। तो सम क्लिप्स आर पेन, सॉरी, ये हमारा पेन है और ये हमारी सम पेन हमने कर दी क्लिप्स, ये हमारी क्लिप्स है, सम क्लिप्स आर पिन, राइट, ये पिन है और ये वाला पेन है। तो अब कंक्लूजन में चलते हैं, सम पिन्स आर पेन, पिन ये है, पिन वाला सर्कल, पेन वाला सर्कल ये है, दोनों एक दूसरे से दूर है, दूर हमने अपनी मर्जी से बनाए हैं, स्टेटमेंट में कुछ था नहीं, तो ऐसे केस में हम इसमें कर देंगे हाँ इनके बीच में हो सकता है रिलेशन, हो सकता है ना भी, हम डाउट में है, ठीक है। नो पिन इज पेन, अगेन पिन और पेन के ही बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे हमारा क्या है, नो है, तो हम अगेन या तो कुछ होंगी या कुछ नहीं होंगी, तो ये भी हम डाउट में है, तो ये हमारा ईदर फर्स्ट और सेकेंड इज ट्रू, कोई एक ट्रू है इनमें से, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि अगर यहाँ पेन और पिन की बात हो रही है ना, तो दूसरे में भी पेन और पिन की ही बात होगी, चाहे ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन पेन और पिन की ही बात होगी। अगर यहाँ क्लिप्स आ जाता तो फिर ये हमारा ये केस नहीं होता, चाहे सम नो है, ठीक है। हाँ ये दोनों चीज़ें होनी हुई, उन दो के बारे में बात होनी चाहिए, चाहे ऑर्डर कुछ भी हो, राइट। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नो RBI इज IMF, ओनली अ फ्यू IMF इज नाबार्ड। तो RBI का सर्कल बनाते हैं, ये हमारा हो गया RBI का सर्कल, नो RBI इज IMF, कोई भी RBI जो है वो हमारा IMF नहीं है, तो हमने ये बना दिया, राइट। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ओनली अ फ्यू IMF इज नाबार्ड, ओनली अ फ्यू के लिए मैंने आपको बताया था कैसे बनाते हैं, IMF है, ये है हमारा नाबार्ड, ठीक है, इसे बना देता है, ओनली अ फ्यू, केवल कुछ IMF नाबार्ड है, तो यहाँ पे हो गए हमारे कुछ IMF नाबार्ड, लेकिन दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि ये इसके अंदर भी आ सकता है, राइट। मैंने बताया था आपको कि अगर ये हमारा है IMF और इसके अंदर मैं कर दूँ नाबार्ड, पूरा आ गया इसके अंदर, तो ये वाला जो बचा हुआ हिस्सा है ये हमारा नाबार्ड नहीं है, ठीक है। केवल कुछ जो ये वाला हिस्सा था ये नाबार्ड था, तो ये इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ओनली अ फ्यू वाले स्टेटमेंट को हमेशा इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको याद नहीं रहता है कि इसको किसके अंदर लेना है, तो आप ये चीज़ थोड़ा सा क्रैम कर सकते हैं कि IMF वाला सर्कल जो पहला है इसको आपने बड़ा लिखा है, ठीक है, और जो दूसरा वाला है, दूसरी वाली चीज़ है वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी, ओनली अ फ्यू वाले स्टेटमेंट में, राइट। अब थर्ड जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ओनली अ फ्यू इसरो इज RBI, ओनली अ फ्यू इसरो इज RBI, यानी कि RBI और इसरो की बात चल रही है, और मैंने अभी आपको बताया ये भी ओनली अ फ्यू वाली स्टेटमेंट है, तो जो सेकंड वाला वर्ड है RBI, ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा इसरो के अंदर, यानी इसमें ऐसे बनेगा, राइट। क्लियर है। कंक्लूजन पे चलते हैं, सम इसरो इज IMF, इसरो यहाँ है, IMF यहाँ है, इनके बीच में रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें स्टेटमेंट में तो कुछ दिया नहीं था, तो हम डाउट में आ गए, ठीक है। नो इसरो इज IMF, अगेन इसरो IMF की ही बात हो रही है, इनके बीच में रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हम इसमें भी आ गए डाउट में, राइट। और दोनों सम और नो वाली स्टेटमेंट थी, दोनों ही डाउट में आ रही हैं, तो ये केस भी हमारा किसका बन गया, इधर और का, इधर कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू और सेकंड इज ट्रू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, नो कार इज बाइक, ओनली बाइक इज ट्रक, कार का बना लिया सर्कल हमने, नो कार इज बाइक, ठीक है, कोई भी कार वाली बाइक नहीं है, ओनली बाइक इज ट्रक,
ओनली बाई के स्ट्रक में कैसे बताया था मैंने आपको, ये ओनली अ फ्यू वाली स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ ओनली वाली है। तो ओनली वाली का मतलब है कि ये हमारा बाइक है, ठीक है। और जो हमारा ये ट्रक को मैं ऐसे भी बना सकती हूँ कि ओनली बाइक के स्ट्रक, केवल बाइक का रिलेशन है ट्रक से, लेकिन ट्रक का और किसी से नहीं हो सकता, ठीक है। और ये इसके अंदर भी इंक्लूड हो सकता है, तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगी, ठीक है। और टी के ऊपर आप ऐसे छोटा सा क्रॉस बना सकते हैं कि इसका किसी से कोई रिलेशन नहीं है। तो ध्यान रहे ओनली वाली स्टेटमेंट है, तो उनमें जो सेकंड वर्ड आपको दे रखा होगा उसका किसी से भी कोई रिलेशन नहीं हो सकता। कंक्लूजन में कुछ भी दे रखा है, इसका किसी से रिलेशन पूछ रखा है, तो आपको सीधा सीधा याद रखना है इसका तो किसी से रिलेशन ही नहीं हो सकता, वो स्टेटमेंट, वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा, राइट। तो थर्ड जो है उसको बनाते हैं, थर्ड स्टेटमेंट को, ओनली अ फ्यू बसेस कार, ये हमारा बाइक के लिए था भी, ओनली अ फ्यू बसेस कार, तो यहाँ पे हमने बस का सर्कल बनाना है। अब आप देखिए अभी सिखाया ओनली अ फ्यू वाली स्टेटमेंट है, तो जो सेकंड वर्ड है वो किसके अंदर आ जाता है, बस के अंदर, यानी कि कार जो है वो किसके अंदर आएगी, बस के अंदर, ठीक है। अगर आपको याद नहीं रहता है कौन किसके अंदर बनाना है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो सेकंड वाला हमारा वर्ड है वो इंक्लूड करना है फर्स्ट वाले के अंदर, राइट। सम बसेस बाइक, तो ये बस का सर्कल है, ये बाइक का सर्कल है, इनके बीच में कोई रिलेशन हमें दिया ही नहीं था, तो हम आ गए डाउट में, ठीक है। नो बसेस बाइक, अगेन बस और बाइक इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं दे रखा था, हमें नहीं पता है या नहीं है, तो डाउट में। और क्योंकि डाउट वाली स्टेटमेंट है और क्योंकि सम और नो वाली स्टेटमेंट है, क्योंकि बस और बाइक की ही बात हो रही है, यही दो चीज़ें हैं, तो यहाँ पे हमारा ये भी केस किसका बन गया, ईदर और का, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल पेंसिल आर गार्डन, ऑल पेंसिल, सारी की सारी जो पेंसिल है वो है हमारी गार्डन, राइट। सम गार्डन आर मेंशन, सम गार्डन आर मेंशन, ये मैंने बना दिया, कुछ गार्डन को मैंने बना दिया मेंशन, सम मेंशन आर हाउस, ये मैंने बना दिया कुछ मेंशन को हाउस, राइट। अब हमारा कंक्लूजन है ऑल हाउस इज पेंसिल, ये हाउस वाला सर्कल है, ये पेंसिल वाला सर्कल है। अब आप देखिए इनके बीच में हमें स्टेटमेंट में तो कुछ दिया नहीं था, हो सकता है सारे हाउस यहाँ बन रहे हो पेंसिल के अंदर, तो हम आ गए यहाँ पर डाउट में। नेक्स्ट, सम हाउस इज नॉट पेंसिल, अगेन हाउस और पेंसिल की ही बात हो रही है और हमें नहीं पता कि कुछ हाउस पेंसिल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम किस में आ गए, डाउट में आ गए। अब आप देखिए ये केस एक स्टेटमेंट में आ रहा है ऑल, दूसरी में आ रहा है सम नोट, राइट। तो ऑल और सम नोट एक दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है हमारा, ऑल और सम नोट दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, और जिसमें दोनों स्टेटमेंट डाउट में है, तो ये केस भी हमारा किसका बन गया, ईदर और का बन गया, राइट। क्लियर है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ऑर्डर देखिए आप, हाउस, यहाँ पे भी हाउस ही है, यहाँ पेंसिल और यहाँ भी क्या है, पेंसिल है, तब ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में ईदर और में आया है। अगर यहाँ पर पेंसिल होता, ठीक है, और यहाँ पर हाउस होता, फिर चाहे डाउट में है चाहे कुछ भी है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में नहीं आता, इसमें ईदर और टिक नहीं करते, ठीक है। इसमें हम नीदर नॉट टिक करते हैं, मतलब कोई भी ट्रू नहीं है, क्योंकि दोनों डाउट में आ रही है तो कोई भी ट्रू नहीं है, टिक करते हैं। क्यों, इसमें आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा कि भाई ये ऑल और सम नॉट वाला जो केस है इसमें ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, सम और सम नॉट वाले केस में, सम और नो वाले केस में ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ आपने याद रखनी पड़ेगी, एक छोटी सी चीज़। नेक्स्ट है हमारा, आप देखिए ये जो लास्ट के दो क्वेश्चन है ये मैंने थोड़े से अलग टाइप के लिए हैं ताकि आपको समझ में आए। ऑल नंबर्स आर डिजिट्स, ऑल नंबर्स आर डिजिट्स, तो ये हमने कर दिए सारे नंबर जो हैं ये हमारे कर दिए हमने डिजिट्स, ठीक है। ऑल डिजिट्स आर फ्रैक्शन, सारी की सारी डिजिट जो है ये हमने कर दी है फ्रैक्शन। नो फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई, यहाँ हमने कर दिया है कोई भी फ्रैक्शन क्या नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, राइट। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज़ को। कंक्लूजन पे चलते हैं, नो ऑल मल्टीप्लाई इज डिजिट। अब आप देखिए ये मल्टीप्लाई वाला सर्कल है, ये डिजिट वाला सर्कल है। अब आप सोचोगे कि हमें तो स्टेटमेंट में इनका कुछ रिलेशन ही नहीं दिया, मल्टीप्लाई और डिजिट का, तो हम डाउट में लिख देते हैं। लेकिन आप एक बार थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए कि ऑल मल्टीप्लाई इज डिजिट क्या है, ये सारी मल्टीप्लाई डिजिट हो सकती है। जब इस मल्टीप्लाई का इस एफ से ही कोई रिलेशन नहीं है, ये मैंने बना दिया यहाँ पे, जब इसका इस एफ से फ्रैक्शन से ही कोई रिलेशन नहीं है, तो इसके अंदर जो दो चीज़ें इंक्लूड हो रही है उस तक ये कैसे पूछेगा,
राइट, उनसे भी उनका कोई इसका कोई रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ हम डाउट में नहीं है, यहाँ हमें पता है कि ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन गलत दे रखा है, ठीक है। ऑल मल्टीप्लाई इज डिजिट हो ही नहीं सकता, राइट। सम मल्टीप्लाई इज नॉट डिजिट में देखते हैं, ये हमारा मल्टीप्लाई है और ये हमारा डिजिट है। ये कह रहा है कुछ मल्टीप्लाई डिजिट नहीं है, ये बात सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा जब मल्टीप्लाई का फ्रैक्शन से कोई रिलेशन नहीं हो सकता, तो इसके अंदर जो दो चीज़ें हैं डिजिट और नंबर, उनसे भी कोई रिलेशन नहीं हो सकता। सारे के सारे मल्टीप्लाई डिजिट कभी नहीं हो सकते, और जब सारे नहीं हो सकते तो कुछ भी नहीं हो सकते, राइट। तो सम मल्टीप्लाई इज नॉट डिजिट वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा इधर और का केस नहीं बना, जबकि यहाँ पे ऑल और सम रूट भी था, यहाँ पे ऑर्डर भी सेम था, लेकिन फिर भी इधर और नहीं बना, यहाँ पे कंक्लूजन सेकंड यहाँ पे ट्रू आया है, राइट। तो ऐसे केस में आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि डाउट में दोनों के दोनों कंक्लूजन, तभी हमारा ये इधर और वाला केस बनेगा, अदरवाइज ये इधर और वाला केस नहीं बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने यहाँ इन चीज़ों का बहुत रोल आता है, मेजर रोल आता है कि नो वाली स्टेटमेंट जो है, ये जो मैंने अभी आपको समझाया था, मल्टीप्लाई करें वैसे ही कोई रिलेशन नहीं हो सकता, तो इस तक तो ये कैसे पहुँचेगा डिजिट तक, तो मल्टीप्लाई डिजिट हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए हमारा गलत था, ये हमें पता चले तो गलती बोल रहा है, डाउट में हम है नहीं, राइट। क्लियर है? होप आपको इससे और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑल एप्पल आर मैंगो, ऑल एप्पल आर मैंगो, सारे के सारे एप्पल हमारे मैंगो है, सब मैंगो आर ऑरेंज, ये हमने कर दिए कुछ मैंगो ऑरेंज। कंक्लूजन में चलता है, ऑल एप्पल बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल एप्पल बीइंग ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, सारे एप्पल जो है ऑरेंज होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या सिखाया, जिन दो का रिलेशन ही नहीं दे रखा स्टेटमेंट में, उनमें आप डाउट में कर दीजिए, लेकिन अगर वर्ड लग गया पॉसिबिलिटी या फिर कैन बी, तो हमने डाउट में नहीं करना है, हमने उसे ट्रू करना है, ठीक है। एप्पल जो है ऑरेंज हो सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ लिखा होता ऑल एप्पल इज ऑरेंज, ठीक है, ऑल एप्पल इज ऑरेंज, अगर ऐसे लिखा होता, इस वर्ड आता, तो हम कहते भाई डाउट में है, एप्पल ऑरेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम कहते हैं डाउट में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पॉसिबिलिटी वर्ड लग गया तो हम डाउट में नहीं है, हम उसको टिक करेंगे, हम करेक्ट करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाँ एप्पल ऑरेंज हो सकते हैं, ये सकते हैं वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ हम इसको ट्रू करेंगे, राइट। नो ऑरेंज आर मैंगो इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑरेंज ये है, मैंगो ये है, ठीक है। ये कह रहा है कोई भी ऑरेंज मैंगो नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी है। अब आप इसमें थोड़ा सा देखिए, लॉजिक लगाइए अपना। हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑरेंज जो है वो मैंगो है, कुछ ऑरेंज मैंगो है, और ये कह रहा है कोई ऑरेंज मैंगो नहीं है, ये एक संभावना है। तो ये बात ये क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। ऑरेंज तो मैंगो बन चुके हैं पहले से, डायग्राम में हमारे कुछ ऑरेंज मैंगो हो चुके हैं, ठीक है। तो ये ना होने की कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ ये पॉसिबिलिटी वाला केस, पॉसिबिलिटी और कैन बी वर्ड कुछ भी आपका आ सकता है, तो यहाँ ध्यान रहे, यहाँ जो भी चीज़ आप पहले डाउट में सोचते थे कि हाँ ये डाउट है, उसको आपने कंफर्म करना है, अगर वर्ड पॉसिबिलिटी आ रहा है या कैन बी आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आप लोगों को कोई डाउट है इसमें अभी भी सिलेबस में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।